गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड द इंडेक्स मैथमेटिक्स की PYQ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और ये पार्ट बी का लास्ट क्वेश्चन है जुलाई 2024 का। ठीक है, उन्होंने हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बाइलिनियर सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म को इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है और आपका यू और डब्ल्यू कहाँ से बिलोंग कर रहा है, R4 से बिलोंग कर रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू बोला हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहले हमें उन्होंने क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म को। और आपका यू और डब्ल्यू को कैसे दिया हुआ है, उन्होंने R4 से दिया हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बोला है, तो आपका ये ए मैट्रिक्स को सबसे पहले उन्होंने इन्वर्टिबल बोला है। तो मैट्रिक्स ए में आप ध्यान से देखिए तो C3 और C4 आपका इक्वल है, मतलब कोई भी दो रो या दो कॉलम इक्वल होता है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होता है। तो इसमें दो कॉलम जीरो है तो ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपका क्या हो जाएगा, ए का डिटरमिनेंट आपका जीरो हो जाएगा। डिटरमिनेंट जीरो तो ये आपका इनवर्टिबल होगा क्या, नहीं होगा। तो ये ऑप्शन फर्स्ट आपका इनकरेक्ट। उन्होंने बोला कि देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर, आपके पास एक ऐसा नॉन जीरो कम देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट कर जाए आपका, कैसा, वी और डब्ल्यू, सच दैट इनका बाइलिनियर आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए इनका। तो हमें एक ऐसा मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसका वेक्टर मिल जाएगा जो जिसका ये इस प्रकार होगा, वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो हम दिखा सकते हैं इसका इस प्रकार से, कोई सा भी वेक्टर आप लोग लीजिएगा तो ये मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यदि बात करें तो क्या हो जाएगा, सपोज यू इक्वल्स टू 1,0,0 मतलब v इक्वल्स टू, यू बोल रही हूँ बार बार, v इक्वल्स टू 1,0,0 और w इक्वल्स टू आप ले लेंगे 0,1,0,0। इसका निकाल के देख लीजिएगा, ये आपका जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तो ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट कर गया। उन्होंने क्या बोला कि थर्ड ऑप्शन में कि दोनों का प्रोडक्ट जो है आपका, दो अलग अलग तीन वेक्टर लिया इस बार उन्होंने, u v w। उन्होंने बोला कि u और v आपका, यू और डब्ल्यू के नॉट इक्वल है जब ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। हम लोग ऐसा दिखा दे कि दोनों वेक्टर नॉट इक्वल है, लेकिन उसका ये जो इस प्रकार जो कंडीशन दिया है वो आपका इक्वल है, तो हम लोग इस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो यहीं पर से आप लोग इन दोनों को देख लीजिएगा। और एक वेक्टर हम लोग ऐसा और ले सकते हैं, क्या ले ले एक और, यहाँ पास आप लोग यू को एक और ले लीजिएगा, 1, नहीं 0,0,1,0,0 इस प्रकार से ले लीजिए। अब देखिएगा आप यहाँ पर से कि u, v इक्वल्स टू यू कॉमा डब्ल्यू आपका इक्वल 0,0 मिल जाएगा, 0,0,0 मिल जाएगा। और ये सारे आपके डिस्टिंक्ट अलग अलग वेक्टर, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया कि हमारा दो वेक्टर नॉट इक्वल है, लेकिन उनका जो इस प्रकार का प्रोडक्ट आपका क्या है, आपका दोनों कंडीशन आपका जीरो मिल गया, 0,0 मतलब इक्वल मिल गया वाला केस मिल गया। यदि दोनों नॉट इक्वल है तो ये ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, और एवरी आइगन वैल्यू आप ए स्क्वायर आर पॉजिटिव। अब ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू कम से कम एक तो ए का आइगन वैल्यू होगा जो जीरो होगा, एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू होगी जो जीरो होगी, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या दिखाता है, यदि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है तो एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर से उन्होंने क्या बोला, एवरी आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो इसका भी एक आइगन वैल्यू तो जीरो मिलेगा ना, जो कि तो क्या बोल सकते हैं, आपका ये वाला ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ ओनली बी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट है। आई थिंक आप लोग को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।